खुदा का कलाम आज हम सीखेंगे याकूब रसूल का खत, उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत। याकूब रसूल का खत, ऐसी दुआ जो सब कुछ बदल देती है। क्या मैंने बोला? ऐसी दुआ जो सब कुछ बदल देती है। आप जानना चाहेंगे उस दुआ के बारे में? कितने लोग जानना चाहेंगे? ऐसी दुआ जो सब कुछ बदल देती है। प्रेयर दैट चेंज एवरीथिंग। ऐसी दुआ बाइबल मुकद्दस में हम देखेंगे। कौन सी ऐसी वो दुआ है जो सब कुछ बदलने की कुदरत रखती है? जिन्होंने निकाल लिया है बोलिए आमीन। आमीन। निकाल लिया है, बाइबल मुकद्दस में से निकाला है, आवाज का में निकाल लिया है। प्रेज गॉड। आप सबके हम खुदावंद के कलाम में से याकूब रसूल का खत, उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, गौर से सुने। बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। आगे सुनिए, लिखा है रास्तबाज की दुआ के असर से। मिलकर बोलिए रास्तबाज की दुआ के असर से। आवाज का में मिलकर बोलिए रास्तबाज की दुआ के असर से। आवाज मेरे अजीजों का में लिखो रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है? मिलकर बोलिए क्या हो सकता है? रास्तबाज की दुआ के असर से। कलाम खुदा में लिखा हुआ है कि रास्तबाज की दुआ के असर से The prayer of the righteous man, बड़ी लोग दुआ करते हैं। दुआ तो सारी दुनिया भी करती है। दुआ तो बड़े हिंदू मजहब के लोग भी करते हैं। दुआ तो हर बंदा करता है। हर बंदा जो दुनिया के अंदर पैदा हुआ है वो मदद को मांगता है, क्योंकि हर बंदा परेशान है। हर बंदे को मदद की जरूरत है। हर बंदा जो इस दुनिया के अंदर पैदा होता है, अगर हम बाइबल को पढ़ें तो बाइबल मुकद्दस में यूं लिखा हुआ है कि इंसान जो औरत से पैदा हुआ है, लिखा वो थोड़े दिनों का है और लिखा वो दुख से भरा हुआ है। इंसान अपनी माँ के पेट से लेकर जब तक वो कब्र के अंदर नहीं चला जाता, दुख उसका पीछा नहीं छोड़ते, बीमारियां उसका पीछा नहीं छोड़ती, मुश्किलातें उसके साथ जुड़ी रहती हैं। लेकिन मेरे अजीजों, मैं आज रात आपके लिए खुशखबरी लेके आया हूं और वो खुशखबरी ये है कि वो खुशखबरी बहुत ही बड़ी है। और वो खुशखबरी ये है कि कलाम खुदा कहता है कि रास्तबाज की दुआ के असर से, यानी रास्तबाज बंदा जो दुआ करने वाला हो, उसका दिल खुदा के साथ जुड़ा हो, वो खुदा से प्यार करता हो, उसकी जिंदगी के अंदर दुआ हो, उसकी जिंदगी के अंदर पाकीज़गी हो, उसकी जिंदगी के अंदर ईमानदारी हो, उसकी जिंदगी के अंदर परहेजगारी हो, उसकी जिंदगी के अंदर रोजा हो, उसकी जिंदगी के अंदर पाकीज़गी हो, उसकी जिंदगी के अंदर खुदा का डर हो, उसकी जिंदगी के अंदर खुदा की, गौर से सुनिए, खुदा की आवाज को सुनने की काबिलियत हो। और कलाम में खुदा ये कहता है कि उसकी दुआ के असर से बड़ा कुछ हो सकता है। आज रात में आपके लिए खुशखबरी लेके आया हूं। अगर आप चीजों को बदलना चाहते हैं तो आपको रास्तबाज बनने की जरूरत है। और रास्तबाज की दुआ के असर से, रास्तबाजी अगर नहीं है तो हमारी दुआ इफेक्टिव नहीं होगी।
ज़बूर नवीस कहता है, अगर मैं अपने दिल के अंदर बदी को रखता तो खुदा मेरी ना सुनता। अगर मेरे दिल के अंदर जरा भी बदी होती तो खुदा मेरी आवाज को ना सुनता। अब में से जो लोग बाइबल पढ़ते हैं उनको पता है, यूहन्ना की इंजील में एक आदमी था जो जन्म का अंधा था, और कलाम खुदा कहता है कि वो जन्म का अंधा था, और कलाम ये कहता है कि वो कभी भी देख नहीं सकता था। एक दिन क्या हुआ, गौर से सुनिएगा, एक दिन क्या हुआ कि उसकी मुलाकात यीशु मसीह से हुई, और यीशु मसीह ने उसको बोला कि क्या तू बीना होना चाहता है? उसने कहा हाँ खुदावंद मैं ठीक होना चाहता हूँ। कलाम खुदा में लिखा है कि यीशु मसीह ने मट्टी ली और उसकी आंखों पर लगा दी और उसको बोला जाकर हौस के अंदर धो ले। हौस बहुत दूर था, और कलाम खुदा कहता है कि जब वो हौस के पास गया तो हुआ क्या कि उसने जब वो पानी हौस का अपने मुंह पे डाला तो लिखा वो उसकी आंखें खुल गई। हमारा पॉइंट ये नहीं है, उसकी आंखें खुल गई। जब फकी और फरीसियों को इस बात की खबर हुई तो उन्होंने कहा तेरी आंखें किसने खोली हैं? Who opened your eyes? तेरी आंखें किसने खोली हैं? शब्द को रवा नहीं है कि आंखें खुल जाएं। तेरी आंखें बता किसने खोली हैं? कौन आदमी है जिसने तेरी आंखें खोली हैं? उन्होंने कहा हम जानते हैं जिसने तेरी आंखें खोली हैं वो एक गुनाहगार आदमी है। अंधे ने पता क्या कहा, गौर से सुनिए। अंधे ने कहा मैं एक बात जानता हूं। अंधे ने जो बात वहां पर कही, उसने कहा मैं एक बात जरूर जानता हूं कि जिसने मेरी आंखें खुली हैं वो रासबाज आदमी है। जिसने मेरी आंखें खोली हैं वो गुनाहगार नहीं है। उन्होंने कहा कि वो गुनाहगार है जिसने तेरी आंखें खोली हैं। अंधे ने कहा नहीं, मैं एक बात जानता हूं, जिसने मेरी आंखें खोली हैं वो गुनाहगार नहीं है, वो खुदा का बेटा है। मैं ये जानता हूं कि खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता। अगर कोई खुदा की मर्जी पर चलता हो तो उसकी वो सुनता है। उसने कहा मैं एक बात जान चुका हूं कि मुझसे सिर्फ ईमानदारों की दुआ लाती है, मुझसे सिर्फ रास्तबाजों की दुआ लाती है। बड़ी दफा लोग, गौर से सुनिए, बड़ी दफा लोग कहते हैं भाई मेरे लिए दुआ कर, मेरे लिए पता नहीं किंदी सुनी जाए। ये लोगों का कॉल है, लोगों का कॉल है, पता नहीं किंदी सुनी जाए। गौर से सुनिए, गुनाहगार की दुआ नहीं सुनी जाएगी। गुनाहगार लोग नहीं कहते अक्सर पता नहीं किंदी भी सुनी जाए। सुना नहीं लफ्ज आपने? हाँ, किन किन ने सुना ये लफ्ज? यार हाय वे पता नहीं केड़े वेले किंदी सुनी जाए। लेकिन कलाम खुदा कहता है कि खुदा गुनहगारों की नहीं सुनता। वो अंधा है लेकिन उसकी अंदर की आंखें खुली हैं। बड़ी दफा हम आंखें रखते हैं और हमारी अंदर की आंखें क्या हैं? बंद हैं। उसने कहा मैं जानता हूं कि खुदा गुनहगारों की, सारे बोलिए मैं जानता हूं खुदा नहीं सुनता। उन्होंने कहा कि जिसने तेरी आंखें खोली हैं। आए हवाला देख लेते हैं, जिनके पास खुदा का कलाम है निकाल लिया है। यूहन्ना की इंजील नावा बाब 31वीं आयत। कौन सी? सुनिए, हम पहले 26वीं आयत पढ़ेंगे। गौर से सुनिए, लिखा है बस उन्होंने उस शख्स को जो अंधा था दोबारा बुलाकर कहा खुदा की तमजीद कर, हम तो जानते हैं कि ये आदमी। उसने जवाब दिया मैं नहीं जानता कि वो गुनाहगार या नहीं। एक बात मैं जानता हूं कि मैं अंधा था। अब आयत निकालिए 31वीं आयत। सारे चर्च गौर से सुने जरा। हम जानते हैं कि खुदा गुनहगारों की
खुदा हमने ये, अगर कोई खुदा परस्त हो और उसकी मर्जी पर चले तो वो ये जुमला अपनी जिंदगी से निकाल दे। हाय वे पता नहीं किदी सुनी जाए, हाय वे पता नहीं केड़े वेले सुनी जाए। लोगों को हमने सुना है, ये अनमचोर जो खुदा को लोग नहीं जानते, वो लोग कहते हाय भी पता नहीं केड़ा दुआ करेगा, केड़ा भी दुआ। हाय देखो यार से सुनिए, कलामे खुदा ये कहता है कि हम जानते हैं कि खुदा गुनहगारों की नहीं सुनता। अगर गुनहगार की वो तो अपने आप को बचा नहीं सकता, वो आपके लिए क्या दुआ करेगा? मेरे अजीजों, वो तो खुद डूब रहा है, वो आपको किस तरह बचाएगा? मेरे अजीजों, वो तो खुद मर रहा है, वो आपको कैसे जिंदगी देगा? वो तो खुद मौजज़े का मुतलाशी है, आपको कैसे मौजज़े दिलाएगा? वो अक्सर रास्तों में लोग कहते हैं मैं तेरे वास्ते दुआ करांगा, लेकिन तू दुआ ही करनी, तू गरीब होना सी, मांगते होना सी। दुआ करने वाला तो गरीब होता ही नहीं है। हाँ, हम तुझ पर तरस जरूर खाएंगे, इसलिए तुझे देंगे, हमें तेरी दुआ की जरूरत नहीं है। अगर तूने ही दुआ देनी है तो तू खुद अमीर ना हो जाता। आई लगी समझ? कितने लोगों को समझ लगी है? बोलिए, कितने लोगों को आज की अगर तूने मुझे लिए दुआ करनी तो तू अपने लिए दुआ करता, तू सड़क पे ना होता। तू क्यों भीख मांग रहा है? अगर तेरी दुआ में पावर होती, हाँ मैं तेरे ऊपर जरूर तरस खाऊंगा। खुदा तरसी की वजह से मुझे तेरे अच्छे लफ्जों की जरूरत है, लेकिन मैं जिस खुदा को मानता हूं, मेरा खुदा मेरे लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है। और रास्तबाज आदमी होना चाहिए। वो सिकटा दुखता हुए हाँ भी मेरे लिए दुआ करेगा। ले prayer that change everything। वो भंग पींदा हुए कोट के है भी भाई मेरे लिए दुआ करेगा। बाबा ही ले बड़ी दुआ करदा ही, उन्हें तो आप होश नहीं हैगी। वो आपके लिए क्या मन्नत करेगा, क्या मिन्नत करेगा, क्या मन्नत मांगेगा, क्या आपके लिए प्रेयर करेगा? हाय वे किदी मर्जी जिदी भी वहां सुनी जाएगी। कलामे प्रेयर जो चेंज करती है वो रास्तबाज की दुआ है जो चीजें चेंज करती है। चेंज जो लाती है, तब्दीलियां जो पैदा करती है। रास्तबाज आदमी ये गुनाहगार होकर कहता मैं जानता हूं कि जिसने मेरी आंखें खोली हैं वो गुनाहगार नहीं है। मैं एक चीज जानता हूं कि मैं अंधा था, अब मैं देखना शुरू हो गया हूं। जिसने मेरी आंखें खोली हैं वो गुनाहगार नहीं है, वो खुदा का बेटा है, वो कलमा खुदा है और वो यीशु है जिसने मेरी आंखें खोली हैं। मैं जानता हूं कि खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता। गुनहगारों की कौन सी दुआ सुनेगा? वो मैं बताता हूं, वो दुआ जो वो अपने लिए मांगेगा, खुदावंद तू मुझे बदल दे। लेकिन किसी के लिए दुआ करने के लिए पहले खुद रास्तबाजी की जरूरत है। बड़े लोग लोगों के लिए दुआ करते हैं, परमिशन नहीं लेते, इजाजत नहीं लेते। होता क्या है, उनके गुनाह उन पर लादे जाते हैं। जो दुआ करते हैं, किसी पे दुआ करना आसान काम नहीं है। प्रेयर जो सब कुछ बदलती है वो रास्तबाज की दुआ है। रास्तबाज की दुआ सुनिए, रास्तबाज की दुआ क्या करती है? मौत को जिंदगी में बदल देती। पता आपको? कितने लोगों को पता है? मौत आ जाए ना, मौत तो जिंदगी में वो बदल जाती है, उसको जिंदगी में चेंज कर देती है। रास्तबाज की दुआ के अंदर पावर है। रास्तबाज की दुआ
क्या करती है, मौत को जिंदगी में बदल देती है। और ये दुआ किसकी है? हिस्किय्याह की दुआ है। दूसरी सलातीन 20वें बाब की पहली आयतों में लिखा हुआ है कि हिस्किय्याह पर हुक्म ये जारी हो गया कि तू मर जाएगा। हुक्म ये जारी हो गया अपने घर का बंदोबस्त कर ले। हुक्म ये जारी हो गया कि अब तू जिंदा नहीं रहेगा, तू मर जाएगा, तेरी मौत वाक़या हो जाएगी, तू अब जिंदा रहने का नहीं है। कितने लोगों को ये स्टोरी पता है? नबी का बादशाह का नाम हिस्किय्याह है। हिस्किय्याह और हिजकिय्याह मुख्तलिफ हैं। कौन मैंने बोला? हिजकिय्याह और हिजकिय्याह नबी था, हिजकिय्याह बादशाह था। समझ लगी? मैंने क्या, हिजकिय्याह के लिए हुक्म जारी ये हो गया कि तू मर जाएगा। क्या करेगा तू? तू मर जाएगा, अपने घर का बंदोबस्त कर ले, अब तू जिंदा नहीं रहेगा, अब तेरे दिन पूरे हो गए हैं, अब तू मरने का है। और नबी ने उसको पैगाम भी दे दिया और नबी ने कहा अब तू मर जाएगा। लेकिन हिजकिय्याह क्या हुआ? हिजकिय्याह खुदा के हुजूर चला गया और हिजकिय्याह ने कहा देख खुदावंद, इस बात को देख कि मैं तेरे हुजूर रास्ते से चला हूं। मैंने तेरे हुजूर वही काम किया है जो तेरी नजर में भला है। मैंने वही काम किया है जो तुझको पसंद है। मैंने वही काम किया है जो तेरी नजर में अच्छा है। मैंने वही काम किया है जो तूने मुझे कहा है। और वो सुनिएगा, खुदा के सामने पेश हो गया। हुक्म क्या था? तू बोलिए, बोलो 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 बोलो, सारे मुंह से खोलो। हुक्म क्या था? ऊंची ऊंची बोलो। हुक्म क्या था? कि तू मर जाएगा। हुक्म ये था कि तू बचने का नहीं है। हुक्म ये था हिजकिय्याह तू मर जाएगा। मेरे पीछे बोलिए, मिल के बोलिए, रास्तबाज की दुआ के असर से, आवाज कम है, आवाज कम है, मिल के बोलिए, रास्तबाज की दुआ के असर से, आवाज कम है, बोलिए, रास्तबाज की दुआ के असर से, आवाज कम है। दोनों हाथ उठा के बोलिए, रास्तबाज की दुआ के असर से, रास्तबाज की, मिल के बोलिए, रास्तबाज की। बहुत कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है? पता क्या हो सकता है? मौत जिंदगी में बदल सकती है। अभी हमारे लोगों को भी उस कदर इल्म नहीं है, नॉलेज नहीं है, इसलिए तो कह देंगे हाय भला नहीं जड़ा मर्जी दुआ कर दे, हाय जड़ा मर्जी दुआ कर दे। आज आपका रोड वाला तो कॉन्सेप्ट हुआ कि नहीं, हाय मेरे वास्ते दुआ करेगा। मैं तुझे खैरात इसलिए नहीं दे रहा कि मुझे तेरी दुआ की ज़रूरत है, मैं खैरात इसलिए तुझे दे रहा हूँ कि तू खा पी और खुदा का शुक्रिया अदा कर कि खुदा ने मुझे भूखा नहीं मरने दिया, खुदा ने मुझे कुछ खाने को दिया है। लोग अक्सर बंदे मेरे को आ जाते, मैं तेरे वास्ते दुआ करांगा, मैं फड़ रोटी खा, तेरे ते आप दुआ की जरूरत है, तुझे तो आप प्रेयर की जरूरत है, तुझे तो आप रास्तबाजी की जरूरत है। सुनिएगा, कई लोग पता किस तरह के होते हैं, वो जहां मर्जी दुआ करवाने भी चले जाते हैं, उसको नहीं पता कि ये बंदा रास्तबाज भी है, ईमानदार भी है, खुदा के साथ ताल्लुक भी है, खुदा के साथ रिश्ता भी है, खुदा के साथ इनका प्यार भी है। वो जहां पर मर्जी चले जाते हैं। आप जिनको नहीं जानते, आप कभी उनसे ना प्रेयर करवाएं, कभी उनसे ना दुआ करवाएं। दिल करे तुम्हारे घर बदरुआ छड़ जान, आप तो दुआ ही समझ रहे हैं, दिल करे वो खादम है ही नहीं है, उसका कनेक्शन और है कोई। आपको जानना चाहिए कि जिससे मैं दुआ करवा रहा हूं उसकी जिंदगी कैसी है। उसकी जिंदगी खुदा के साथ भी है, रास्तबाज भी है, ईमानदार भी है, खुदा से डरता भी है, खुदा के साथ जुड़ा भी हुआ है। फिर उससे दुआ करें, फिर खुदावंद आपके लिए बड़े काम करेगा। आमीन, आमीन। मिलके बोलिए, दुआ, ऐसी दुआ जो सब कुछ बदलती है।
वो कौन सी है? रास्तबाज की दुआ। खुदा गुनहगार की दुआ हाँ सुनता है। कलाम खुदा में मैंने क्या पढ़ा? हमने खुदा गुनहगारों की दुआ नहीं सुनता। खुदा गुनहगारों की दुआ नहीं सुनता। आइए एक हवाला निकालिए, ज़बूर 66 निकालिए, इसके बाद हम दुआ करेंगे। ज़बूर 66 की 18वीं आयत निकाल लिया है? ज़बूर 66 की 18वीं आयत। अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदावंद मेरी अगर मेरे दिल में क्या होती? अगर मेरे दिल में बदी होती तो खुदावंद मेरी ना सुनता। लेकिन खुदा ने यकीनन सुन लिया। उसने मेरी दुआ की आवाज पर कान लगाया। क्यों? क्योंकि मैं रास्तबाज था। ज़बूर 66 की कितनी आयत मैंने पढ़ी है? क्या लिखा? अगर मेरे दिल में होती बदी, क्या होती तो खुदा मेरी दुआ जो सब कुछ बदलती है, वो कौन सी दुआ है? रास्तबाज की दुआ है। गुनाहगार की एक दुआ जरूर सुनी जाती है, वो कौन सी? खुदावंद तू मेरे दिल को पाक कर दे, साफ कर दे, मुझे धो डाल, मुझे पाक कर दे। वो क्यों गुनहगार की दुआ क्यों नहीं सुनी? सुनिए, दुआ किसी के लिए करना ये कुछ छोटी बात नहीं है। आप उसके गुनाहों का बोझ उठाते हैं। पता है, जब आप किसी के लिए दुआ करते हैं, ये छोटा काम है, आप किसी का गुनाहों का बोझ उठाते हैं। जब कोई प्रेयर करता है, किसी के सर पे हाथ रखता है, उसके गुनाहों का बोझ वो उठाता है, अपने ऊपर लेता है। किसी के लिए दुआ करना कोई आसान काम नहीं है। तो आप देखिए कि आप मैच्योर बने। मैच्योर लोग मैच्योर बातें करते हैं, बच्ची बातें करते हैं। ये चर्च मैच्योर होना चाहिए। ये किसी पास्टर से मिले, उससे कलाम की बात करे। किसी आम लोग से मिले, उसके वो हैरान हो जाए, यार तलीम कित्थों पाई हूं, तू तो बड़ा मैच्योर है। खाली चर्च जाने वाले नहीं, बल्कि कलाम को अपने दिल में रख कर इससे अपने कद को बढ़ाएं, और एक दिन आए आप एक मैच्योर आदमी बन जाए कलाम के अंदर। आमीन, आमीन। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, दुआ जो सब कुछ बदलती है, वो कौन सी दुआ है? रास्तबाज की दुआ। दुआ आपकी जिंदगी के अंदर सरकमस्टेंसेस को रिवर्स कर देगी। मैंने तुआर को सिखाया, हम दूसरों पर ब्लेम करते रहते हैं, इन्हें मेरी बरकत रोकी है, इन्हें मेरी ये रोकी है, इन्हें मेरा फलां रोकिया है। सुनिए, दुआ आपकी जिंदगी के अंदर से सारे एनिमीज को खत्म कर देगी, आपकी जिंदगी के अंदर बहाली लाएगी। दुआ को प्योरिटी दें। अगर आपकी जिंदगी में बदी है, गुनाह है दिल में, उसको निकाल कर बाहर फेंक दें और कहें, खुदावंद मैं वो दुआ करना चाहता हूँ जो तब्दीली लाती है। जब रास्तबाज आप बन जाएंगे, आपकी दुआ से आपके घर के हालात बदल जाएंगे, आपकी गली बदल जाएगी, आपका मोहल्ला बदल जाएगा, आपका शहर बदल जाएगा, आपका सूबा बदल जाएगा, आपका मुल्क बदल जाएगा, और आपकी दुनिया के अंदर तब्दीली आएगी आपकी दुआ से। आमीन करेंगे? कौन सी दुआ? वो जी बोलिए, कौन सी दुआ? कौन सी दुआ? कौन सी दुआ? कट दा मन दी गाल होवे तो कहिए जी ये दुआ करदा बड़े मौजे हुंदे। नहीं, रास्तबाज की दुआ से ऐसा ही है। हाँ, कट दा गाला होवे तो दुआ भी बड़ी करदा होवे तो कहे जी बड़ी दुआ करदा जी। दिल में बदी हो, कीना हो,
जो दुआ करता है उसका दिल पता किस तरह का होता है? मैं आपको बताऊं आपको? बताएं? जो दुआ करता है उसका दिल पता किस तरह का होता है? पता? इस बच्चे की तरह। इसके दिल में अभी किसी के लिए नफरत नहीं है। जो दुआ करता है ना, उसका दिल बच्चे की तरह हो जाता है। उसकी पहली निशानी, उसका दिल सख्त नहीं रहता। दुआ करने वाला आदमी सख्त नहीं हो सकता। या वो दुआ सही नहीं करता, तो अगर सही दुआ करता है तो उसका दिल बच्चे की तरह हो जाता है। मैं सच्ची आपको कह रहा, दुआ कई कहते मैं बड़ी दुआ करता, दिल उन्होंने इन्ना सख्त है नहीं। दुआ बच्चे की मानत दिल बना देती है। मिलके बोलिए, दुआ क्या करती है? मेरी तरफ देखिए, क्या करती है? हाँ, ऊंची बोलो। दुआ क्या करती है? मेरा दिल इस बच्चे को इसका माँ बाप रोके, इससे नफरत कर, ये नहीं करेगा। करेगा क्यों? क्योंकि इसका दिल अभी छोटा है। दुआ हमारे दिल में बच्चे की तरह का दिल बना देती है। और पता होता क्या है? सुनिए, हम जब दुआ करने वाले होते ना, हमारे दिल में सबके लिए मोहब्बत होती है कि ये मर ना जाए, खुदावंद इसको बचा ले। कितने लोग हैं जिनका दिल सख्त है? इधर देखो, कितने लोग हैं जिनका दिल सख्त है। तो अनु भला कहे अगली कुर्सी ते हो जाओ, अब मैं नहीं होना, मैं इत्थे बहना, मैं नहीं करना। तो उनको आगे हो जाए, नहीं मैं इत्थे बैठा ठीक है। इसका मतलब क्या है? अभी आपके दिल पे काम नहीं हुआ। आगे बैठ जा बाजी, आगे हो जा, नहीं है ठीक है। इसका मतलब क्या है? आपका दिल सख्त है। अभी जब आपका दिल बच्चे की तरह हो जाएगा, आपको जो जो कहेगा आप वैसा ही करेंगे। और जब आपका दिल बच्चे, इधर देखो, जब आपका दिल बच्चे की तरह हो गया ना, तो आपकी प्रेयर लाइफ बहुत बड़ी हो जाएगी। जिनका दिल बड़ा होता है उनकी प्रेयर लाइफ छोटी होती है, लेकिन जिनका दिल बच्चे की तरह हो जाता है उनकी प्रेयर लाइफ बड़ी हो जाती है। और जिनका दिल बहुत मैच्योर होता है उनकी प्रेयर लाइफ जीरो होती है। अगर मैं अपने दिल में बदी रखता तो खुदावंद मेरी, यूहन्ना की इंजील में गुनाहगार क्या कह रहा है कि मैं जानता हूं कि खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता। और पहले हवाला में पढ़ा हमने कि रास्तबाज की दुआ के, आप में से कितने लोग हैं, झूठ नहीं बोलना, आपके दिल में किसी के बारे में नफरत है, बदी है, उसको माफ कर दे, दिल से माफ कर दे। खुदावंद आपकी जिंदगी में बड़ा काम है। डॉक्टर यंगेचू की मैं बात बताकर फिर हम एंड करेंगे। डॉक्टर यंगेचू इस दुनिया के अंदर बहुत बड़े खादम हुए हैं। 50,000 उनकी कलीसिया थी, सबसे महंगा चर्च उनका था। वो एक मसीह भी नहीं था, वो एक बुद्धिस्ट आदमी था, शराब बड़ी पीता था और नशा बड़ा करता था। उसके मुंह से खून आना शुरू हो गया और डॉक्टरों ने कहा तुम मर जाएगा अब। डॉक्टर यंगेचू बहुत नशा किया करता था। एक लड़की मसीही थी, इधर देखो, एक छोटी लड़की मसीही थी, वो चर्च में जाया करती थी। उसके घर में गई, उसने दरवाज़ा नॉक किया, उसने कहा कि ये कलाम ले लो, और उसने उस लड़की को डांटा, क्रिश्चियन लड़की को, उसने उस पर तशद्दुद किया। उसने कहा मैं तो मरने वाला, मुझे इस कलाम की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरे दिन फिर वो लड़की गई, उसने उसके बाल पकड़ के उसको मारा, वो चली गई। फिर गया, फिर वो लड़की ने उसको एक कलाम दिया। उसने कहा ये लड़की इतना इसरार कर रही, मैं पढ़ ही लूँ। उसने जब मत्ती की इंजील खोली तो मत्ती की इंजील में उसने कहा इससे ये पैदा हुआ, इससे ये पैदा। उन्हें क्या केड़ी किताब है यार, है ये मैं जान के की करना, मैनू की पता, ये तो इब्राहिम से इसहाक पैदा, इसहाक से, उन्हें क्या इन्होंने मैनू की पता है कौन लोग है, मैं इनको जान के क्या करूंगा। सुन इधर देखिए मेरी तरफ, हुआ क्या, कोई लड़की अगले दिन भी आई और उसने कहा पढ़ा, उसने कहा बच्चों वाली किताब मुझे दे गई हो तुम,
उसने कहा आगे तो पढ़। उसने जब आगे पढ़ी तो आगे पेजेस में उसको किसका जिक्र मिला? यीशु मसीह का। और जब उसने कहा ये यीशु के बारे में उसने कहा ये तो जिससे मिलता है उसको ही चंगा कर देता है, अंधे को मिलता है अंधे को आंखें देता है, लंगड़े को मिलता है लंगड़ा, कोढ़ी को मिलता है कोढ़ी ठीक हो जाता है, मुर्दे को मिलता है मुर्दा जिंदा हो जाता है, जहां जाता है। उसने कहा ये कौन है? उस लड़की ने कहा ये यीशु है। उसने कहा ये यीशु है। उसने कहा डॉक्टरों ने तो मुझे कहा मर जाऊंगा। उसने कहा ये यीशु जो बाइबल के पेजेस में है वो आज भी दुनिया में जिंदा है और वो बड़े बड़े काम करता है। और हुआ क्या सुनिए, हुआ क्यों? उस वक्त उस लड़के की, डॉक्टर यंगेचू की उम्र 18 साल थी और शराब ने उसके फेफड़े सारे खराब कर दिए थे, पी पी के नशा। मैं उसकी किताब है चौथा रुख, उसमें ये सारी स्टोरी है। सुनिए हुआ क्या कि उसने यीशु से दुआ की और यीशु ने क्या किया, उसकी ज़िंदगी बदल दी। और हुआ क्या कि वो दुनिया का सबसे बड़ा पास्टर बना। 50,000 उसके चर्च के 50,000 मेंबर थे उस पादरी के, और वो दुआ करने वाला आदमी था। एक औरत उसके पास आई, मैं जो आपको स्टोरी बताना चाहता हूँ। औरत आई, उसके घुटनों में दर्द थी। उसने बड़ी, डॉक्टर यंगेचू ने उसके लिए हर रोज दुआ करनी, सब लोगों ने चंगा हो जाना, उस औरत ने ठीक ना होना। एक दिन यंगेचू ने उससे पूछा, बहन, उसने खुदा से पहले पूछा, खुदावंद ये औरत क्यों नहीं ठीक होती? डॉक्टर यंगेचू को खुदावंद ने कहा इसके दिल में अपने शौहर के लिए बड़ी नफरत है, इसका शौहर इस पर जुल्म करता है, उस वजह से इस पर बड़ी इसके अंदर नफरत है। इसके अंदर सुने, मेरी तरफ देखिए, बच्चों को छोड़ दे, मेरी तरफ देखो, सुनो। उसने कहा इसके दिल में अपने शौहर के लिए बड़ी नफरत है, बहुत ज्यादा। अगले दिन वो दुआ करवाने आई। उसने कहा बहन मैं तेरे लिए दुआ नहीं करूंगा। उसने कहा क्यों? उसने कहा इसलिए तुझे दुआ की जरूरत नहीं है। उसने कहा फिर? उसने कहा तू अपने शौहर को दिल से आज माफ कर दे, तेरे दिल में बदी है उसके बारे में। उसने कहा क्यों? उसने कहा मैं उसने कहा उसने मुझ पर बड़ा जुल्म किया। उसने कहा तू उसको माफ कर दे, खुदा तेरे लिए दरवाजे खोलेगा। और हुआ क्या सुनिए, हुआ क्या, गौर से सुनिए। उस औरत ने, उसके आंसू बहना शुरू हो गए। उसने अपने शौहर को दिल से उस दिन माफ कहा। उसने कहा उसने मुझे बड़ा मारा है। उसने कहा किसी तरह के भी उसे दिल से माफ कर दे। जैसे भी औरत कह रही खुदावंद मैं अपने शौहर को माफ करती हूँ, आंखें बंद करके, आंसू उसके जारी थे। हुआ क्या, आप हैरान हो जाएंगे, उसकी आसमान से ताकत आई। उसी दम, उसको नहीं पता, वो व्हील चेयर से खड़ी होकर सीधी हो गई और वो खुदा की तारीफ करने लगी कि खुदावंद तेरा शुक्र हो। ये है प्रेयर में कुदरत। जब दिल साफ हो जाता है फिर दुआ, इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, जब दिल साफ हो जाता है बड़ी दुआ नहीं, छोटी दुआ भी पावरफुल हो जाती है। छोटी, कई लोग बड़ी बड़ी दुआएं करते हैं लेकिन दिल उनका बच्चे की तरह नहीं होता, खुदा उनको कभी आगे नहीं बढ़ाता। दुआ मेरा दिल किसकी मदद कर देगा? हाँ, और आपका दिल बच्चे की तरह हो जाएगा और आप सबको माफ करेंगे और सबसे प्यार करेंगे। बच्चा सबसे प्यार करता है, तो ऐसा ही है कि नहीं? बच्चे को आप नफरत नहीं सिखा सकते, आप उसको रोक नहीं सकते, इसके पास नहीं जाना, वो जिस किसी के पास मर्जी चला जाएगा। दुआ करने वाला बंदा भी ऐसा ही हो जाएगा। रास्तबाज की दुआ, उसने कहा मैं अपने शौहर को माफ करती हूँ। जब आप किसी को माफ करेंगे ना दिल से, खुदा आपके लिए आसमान खोल देगा और आपको बरकत देगा। किसने आप पर कितना भी जुल्म क्यों नहीं किया, उसको दिल से माफ कर दें, खुदावंद आपके लिए बड़े दरवाजे खोल देगा, खुदावंद आपके लिए आसमान को खोल देगा। दिल से माफ करें, ये मसीह का। उसने कहा बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं, ये क्या कर रहे हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। दिल से माफ करें, फिर अपनी प्रेयर लाइफ चेक करें। आप अपने किचन में दाखिल होंगे,
5 किलो आटा सारा महीना नहीं खत्म होगा, 8 लोग भी खाए। जा अपने कुंबे को भी बुला ले, तू भी जीती रहेगी, तेरा कुंबा भी जीता रहेगा। आप थोड़ा सा पकाएंगे, बहुत हो जाएगा। खुदा आपके लिए आसमान को खोल देगा और बरकतें नाज़िल करेगा और किसी चीज की कमी नहीं आने देगा। मेरा खुदा सब कुछ मुहैया करने की कुदरत रखता है। यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां बजाएं। प्रेज़ गॉड।